नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं रविदेव द्विवेदी एडवोकेट। आज दर्शकों जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक ये है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है। एफआईआर होने के बाद यदि वो व्यक्ति किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को बीट कर जाता है और वो पास भी हो जाता है। अब जहाँ तक रही बात ज्वाइनिंग की, तो आप सभी जानते हैं कि चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ पे लोगों को पता चल जाता है कि भाई इस व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर है, कोई आपराधिक वाद दर्ज है, तो वो नौकरी देने से कतराते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति को नौकरी न दी जाए क्योंकि ये अपराधी है या किसी मुकदमे में वांछित है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो गई है या उस व्यक्ति का नाम एफआईआर छोड़िए चार्जशीट में आ गया है, चार्जशीटेड है, तो ऐसे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या उनका ये अधिकार है कि नहीं है कि भाई नौकरी हमें मिलनी चाहिए। तो मामला दर्शकों दिल्ली का है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला गया। एक विक्रम रुहाल नाम का व्यक्ति था जिसने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर गया। क्वालिफाई होने के बाद जब उसकी ज्वाइनिंग की बारी आई तो जो दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई अब हुआ ये कि जो इस विक्रम रुहाल था इसकी भाभी ने एक डाउरी का केस कर रखा था। तो दर्शकों आप सभी जानते हैं कि जब कोई महिला यानी डाउरी का कोई मुकदमा करती है किसी अपने ससुराल के लोगों के ऊपर, अपने पति के ऊपर, तो वो कोशिश ये करती है कि उस परिवार में यानी कि उसके ससुराल में जितने लोग हैं उस एफआईआर में सबका नाम आ जाता है। ये एक टेंडेंसी हो गई है, ये एक नॉर्मल से रूटीन हो चुका है कि भाई अगर 498 ए की एफआईआर कोई करा रहा है तो उसमें वो ससुराल के सभी लोगों को, चाहे वो सास हो, ससुर हो, पति हो, देवर हो, देवरानी हो, जेठानी हो, इन सारे लोगों का नाम उसमें आ जाता है। तो यही चीज़ इस व्यक्ति के साथ भी हुआ। जब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ये ज्वाइनिंग के लिए गया तो पता चला कि इसकी जो भाभी हैं उसने एक 498 ए की एफआईआर कराई जिसमें इसका भी नाम है। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई आपका नाम एफआईआर में है, आप आरोपित हैं, तो हम आपको ऐसी स्थिति में ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। उन्होंने वहाँ उसकी ज्वाइनिंग को रोक दिया। फिर ये विक्रम रुहाल जो था ये ट्रिब्यूनल गया। ट्रिब्यूनल ने भी यही चीज़ कहा कि भाई दिल्ली पुलिस का जो आदेश है वो आदेश बिल्कुल सही है। भाई आप एक एफआईआर में आरोपित हैं तो हम आपको जो कैसे नौकरी दे सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल ने भी उसके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब अल्टीमेटली उस व्यक्ति के पास रास्ता था हाई कोर्ट जाने का। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सारे तथ्यों को देखा और सारी चीज़ों को समझा कि भाई कैसे कैसे इस व्यक्ति के खिलाफ जो एफआईआर हुई उसमें हाई कोर्ट ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा कि भाई ये क्या बात हुई कि भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो गई है तो ऐसा तो है नहीं कि वो व्यक्ति अपराधी घोषित हो गया या उसको सज़ा हो गई है, या इनफैक्ट एफआईआर छोड़िए अगर चार्जशीटेड भी है किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति की चार्जशीट में भी नाम है, तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपराधी हो चुका है या उसने अपराध ये किया है। और जब तक हम उसको व्यक्ति को अपराधी नहीं मान सकते जब तक कि ट्रायल कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए और जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा हुई है उसमें उस व्यक्ति का जिसका नाम चार्जशीट में है उसमें क्या क्या एविडेंसेस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आई है, हमें इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और हम प्राइमा फेसाई किसी व्यक्ति को एफआईआर के बेस पर या चार्जशीट लगने के बेस पर ये नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपराधी है और उसको हम नौकरी नहीं देंगे। आप सोचिए दर्शकों कि एक व्यक्ति जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उस व्यक्ति को सालों लग जाते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने में और पास करने में। जब इतनी मेहनत करके कोई व्यक्ति पास हो रहा है तो मात्र एक एफआईआर के आधार पर उस व्यक्ति को जो है नौकरी देने से रोक दिया जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह यही चलता है कि भाई आपके ऊपर एफआईआर है तो हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं माना और उन्होंने ये कहा कि भाई
ऐसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को हम अपराधी तब तक नहीं घोषित कर सकते हैं, तब तक हम उसकी नौकरी को देने से मना नहीं कर सकते जब तक कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का ही जजमेंट है, उसी में कोई व्यक्ति साबित होता है कि वो अपराध किया है या नहीं किया है। लेकिन सिर्फ FIR के आधार पर आप किसी को ज्वाइनिंग देने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ हर एक मुकदमे की अलग अलग होती है। अब इस मुकदमे में 498A का मामला था। मैंने पहले भी कहा कि जब इस तरह की कोई FIR होती है तो इसमें लगभग ससुराल के सारे लोगों का नाम आना एक नेचुरल है, नॉर्मल सी बात होती है। दर्शकों, विक्रम रुहाल वर्सेस दिल्ली पुलिस एंड अनदर्स के नाम से ये केस था जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष गया था और 31 मई 2023 को इसका जजमेंट आया और फाइनली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल का आदेश था और जो दिल्ली पुलिस का आदेश था उसको सेटिसाइड किया और ये भी आदेश किया कि भाई इस व्यक्ति को 4 हफ्ते के अंदर आप ज्वाइनिंग भी दीजिए। तो दर्शकों, आज का जो हमारा ये वीडियो था, अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद।